नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित शर्मा और आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू रिसर्च के बारे में। पिछली वीडियो में हमने 2 पॉइंट्स को कवर करा था, तो आज हम रिमेनिंग 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे, जो कि है अप्रोचेस टू रिसर्च एंड मीडिया रिसर्च, उसकी मीनिंग एंड स्कोप। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अप्रोचेस टू रिसर्च। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि अप्रोचेस रिसर्च अप्रोचेस होता क्या है। रिसर्च अप्रोचेस वो प्लान होते हैं, वो प्रोसीजर होता है जिसमें वो सारी की सारी चीज़ इंक्लूड होती है, मीन सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं कि मेथड क्या होता है डेटा कलेक्शन का, कि डेटा कलेक्शन के मेथड क्या होते हैं, उस डेटा को कैसे एनालिसिस करना होता है और उस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना होता है। तो वो होते हैं रिसर्च के अप्रोचेस, कि हम कौन कौन से प्लान या फिर प्रोसीजर को फॉलो करें जिससे हम डेटा कलेक्शन कर सकें, मीन्स मेथड को समझ सके डेटा कलेक्शन के, और एनालिसिस कर सके और इंटरप्रेट कर सके। तो वो होता है अप्रोचेस। ठीक है, तो अप्रोचेस टू रिसर्च में हमारे 2 पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, वो है क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी मैंने बताया था कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, पर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हम इन 2 पॉइंट्स को। क्वालिटेटिव रिसर्च, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब क्या होता है। नाम से पता चल रहा है कि अगर मुझे किसी चीज़ की क्वालिटी जाननी है, किसी भी पर्सन की क्वालिटी जाननी है, तो मैं कैसे जानूंगा? उसको ऑब्जर्व करके, उसके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके, या फिर उसके साथ इंटरव्यू करके, या फिर ग्रुप डिस्कशन, या फिर डिबेट करके। ठीक है, तो मैं उसकी क्वालिटी जान लूंगा कि उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका किसी भी टॉपिक को लेकर उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके परसेप्शन या फिर उसकी पर्सनल ओपिनियन क्या है। तो ऐसे ही सेम थिंग रिसर्चर जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज करता है, जिससे वह अपने टॉपिक के बारे में लोगों की फीलिंग्स को, उनके परसेप्शन को, उनके ओपिनियन को जान पाए। ठीक है, तो वो होता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है किसकी हेल्प से करता है, वह ऑब्जर्वेशन मेथड की, इंटरव्यू, इंटरप्रिटेशन मेथड की हेल्प से करता है। तो ये होते हैं हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च जिसमें रिसर्चर लॉजिकल या फिर मैथमेटिक टेक्निक का यूज करके न्यूमेरिकल डेटा को जनरेट करता है, तो वो होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी, हम किसी भी चीज की क्वांटिटी किस में मेजर करते हैं? नंबर्स में। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा में। तो ऐसी ही सेम थिंग कि वह सर्वे करके, क्वेश्चनर भरवा के लोगों से, मीन्स एक मैथमेटिक टेक्निक का यूज करके वो न्यूमेरिकल डेटा को जनरेट करता है, तो वो कहलाता है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो आज हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो होलिस्टिक नेचर होता है, जो कि कंसीडर करता है होल थिंग रेदर देन अ कलेक्शन ऑफ द पार्ट। और अगर हम दूसरी साइड देखें, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो पर्टिकुलरिस्टिक इन नेचर होता है, मीन्स वो एक सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट में ही फोकस करता है। दूसरी चीज, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो फॉलो करता है सब्जेक्टिव अप्रोच को। सब्जेक्टिव अप्रोच कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव अप्रोच वो अप्रोच होते हैं जिसमें हम पर्सनल ओपिनियन और फीलिंग्स को जान पाए उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लोगों के। ठीक है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, कि अगर रिसर्चर क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉलो कर, मतलब यूज कर रहा है, तो वह ऑब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो करेगा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब कि जो कि बेस्ड होते हैं हमारे हार्ड फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर, और हार्ड फैक्ट्स एंड फिगर हमारे न्यूमेरिकल डेटा या फिर हमारे जो लॉजिकल मैथमेटिक टेक्निक का यूज करके न्यूमेरिकल डेटा हमने जनरेट करा है, उस वो होते हैं हमारे फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, नंबर्स। थर्ड थिंग कि क्वालिटेटिव डेटा जो होता है, हमारा जो डेटा एनालिसिस अप्रोच यूज होता है हमारा क्वालिटेटिव डेटा में, वो होता है हमारा इंडक्टिव मतलब कि हमारा क्वालिटेटिव डेटा का एनालिसिस कर, मतलब कि
क्वालिटेटिव डेटा को एनालिसिस करने में यूज होता है इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है कि हमारा जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हमारा ज़्यादातर सेकेंडरी डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। मीन्स हमारा न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, हमारे सेकेंडरी डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे केस स्टडी हो गया या फिर कंटेंट एनालिसिस हो गया, तो ये होता है हमारा क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। और अगर हम दूसरी साइड देखें क्वांटिटेटिव डेटा में हमारा डिडक्टिव हमारा अप्रोच को यूज़ किया जाता है। डिडक्टिव अप्रोच हमारा वो जो कि प्राइमरी डेटा के ऊपर बेस्ड होता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा, मीन्स क्वेश्चनर हो गया हमारा या फिर हमारा सर्वे वगैरह हो गया जिसमें हमारा न्यूमेरिकल डेटा जनरेट होता है, ठीक है। फोर्थ थिंग ये है कि जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग के ऊपर बेस्ड होता है। पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होती है? पर्पसिव सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जो कि किसी एक पर्पस के ऊपर रिसर्च की जा रही है। मीन्स अगर मैं किसी भी बीमारी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ या फिर किसी भी मेडिकल कंडीशन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ डेटा जो है कलेक्ट करूँगा सोसाइटी में जो भी डॉक्टर्स होंगे, ठीक है। तो मेरा पर्पस क्या है? सिर्फ मुझे अपने मतलब मुझे जो डेटा कलेक्ट करना है वो सिर्फ डॉक्टर से करना है, क्योंकि मेडिकल उस पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन के बारे में सिर्फ डॉक्टर ही मुझे सुटेबल आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जैसे सोसाइटी है सिर्फ उसमें 50 ही डॉक्टर हैं, ठीक है। तो 50 डॉक्टर से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, तो जिससे जो मेरा सैंपल साइज होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। रिस्पॉन्डेंट्स जो होंगे वो मेरे पास स्मॉल होंगे, पर जो स्टैंडर्ड एरर होगा वो भी मेरे पास 2% ही होगा। स्टैंडर्ड एरर मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर हम दूसरी तरफ देखें क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है कि मैं कोई भी अगर मैं साइबर क्राइम के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, कोई भी रिसर्चर साइबर क्राइम के ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो वो रैंडमली कोई भी लोग को मतलब कि कोई भी पब्लिक में से या फिर सोसाइटी में से कोई भी आदमी कहते हैं औरत, लड़की, लड़का, किसी को भी पकड़ के उसके बारे में वे जानकारी ले सकता है रैंडमली, ठीक है। तो रैंडमली वो लेगा तो जो उसका सैम्पल साइज होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा और जो उसका स्टैंडर्ड एरर होगा वो 10% होगा। अभी स्टैंडर्ड एरर की बात करें कि स्टैंडर्ड एरर होता क्या है? स्टैंडर्ड एरर मतलब होता है कि अगर मैं 100 लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो कोई होता है कि क्वेश्चनर भरते वक्त या फिर अगर मैं कोई चीज़ पूछ रहा हूँ तो वो आंसर नहीं देते हैं, या फिर क्वेश्चनर में वो जो क्वेश्चन होता है वो उस पॉइंट को ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। तो रिसर्चर अपने हिसाब से जो उसको आंसर लिखना होता है वो अपने हिसाब से अपनी रिसर्च में या फिर उस क्वेश्चनर को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को या फिर उस क्वेश्चनर को भर देता है, ठीक है। पर अगर मैं 100 लोगों का कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं 10 लोगों का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों को ही भर सकता हूँ क्वांटिटेटिव रिसर्च में, और वहीं क्वालिटेटिव रिसर्च में सिर्फ 2 लोगों का भर सकता हूँ। क्योंकि 10 लोगों का इसलिए भर सकता हूँ क्योंकि अगर मैं 100 लोगों का कर रहा हूँ तो 10 लोगों को भरूंगा, क्योंकि उसमें सैंपल साइज अब बड़ा है। और इसमें अगर मैं 100 लोगों का कर रहा हूँ तो उसमें मैं सिर्फ 2 लोगों का भर सकता हूँ, क्योंकि इसमें हमारा सैंपल साइज जो है वो छोटा है, ठीक है। समझ में आया? अब 5th पॉइंट आ जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में कि हम मेथड को कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। मेथड कौन कौन सा आ जाएंगे? इंटरव्यू हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, केस स्टडीज हो जाएंगी, कंटेंट एनालिसिस हो जाएंगे। इनके थ्रू हम क्वालिटेटिव डेटा रिसर्च जो डेटा कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा में न्यूमेरिकल डेटा को जनरेट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हैं? सर्वे हो सकता है, क्वेश्चनर फिल करवाया जा सकता है जिससे न्यूमेरिकल डेटा जनरेट हो। तो ये है हमारे कि अप्रोचेस क्या क्या होते हैं रिसर्च के, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो दोस्तों अब जो इंट्रोडक्शन टू रिसर्च है उसका लास्ट पॉइंट आ रहा है, वो है हमारा मीडिया रिसर्च क्या होता है और उसके स्कोप क्या होते हैं, ठीक है। तो मीडिया रिसर्च क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था पहली वीडियो में, रिसर्च क्या होता है। रिसर्च वर्ड बना है 2 वर्ड से मिलकर, री प्लस सर्च, मतलब कि सर्च, कुछ भी दोबारा सर्च करना, सर्च अगेन, ठीक है। अगर उसके आगे मीडिया लग जाता है तो मीडिया के बारे में रिसर्च करना, ठीक है।
तो मीडिया रिसर्च क्या होता है? मीडिया रिसर्च जो है वो फोकस करता है पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर। जो मीडिया रिसर्चर होता है वो फोकस करता है पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में और इवैल्यूएट करता है कि कम्युनिकेशन जो रिलेशन है, जो रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन रिलेशनशिप है जो मीडिया इंस्टीट्यूशन या फिर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और उसकी टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज तक है या फिर कोई भी हमारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज तक ले लेता हूँ। तो आज तक में जो मीडिया रिसर्चर होगा वो क्या करेगा? वो इवैल्यूएट करेगा कि आज तक के जो टारगेटेड ग्रुप ऑफ पीपल है और उसकी कंपनी, ठीक है, उन दोनों के बीच में, आज तक और उसके पब्लिक के बीच में क्या रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है, क्या कम्युनिकेशन रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है, तो उसी को इवैल्यूएट करता है मीडिया रिसर्चर, ठीक है। तो वो मीडिया रिसर्च होता है। तो मीडिया रिसर्च मतलब कि मीडिया के बारे में रिसर्च करना कि मीडिया कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। मीडिया कैसे सोशली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, कैसे इफेक्ट पड़ रहा है मीडिया का डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है मीडिया रिसर्च। तो बात करते हैं स्कोप के बारे में। अगर मेरे पास डिग्री है या फिर डिप्लोमा है मीडिया रिसर्च की, तो मैं एज अ मीडिया रिसर्चर स्टडी कर सकता हूँ और मतलब कि रिसर्च कर सकता हूँ कि कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग मीडिया से, ठीक है, कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे इफेक्ट पड़ रहा है लोगों का मीडिया का उनके ऊपर, ठीक है। मीडिया कुछ भी हो सकती है, हमारी टीवी हो सकती है, रेडियो हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारा मीडिया, ठीक है। अब स्कोप की बात करें दोबारा से कि स्कोप मतलब कि करियर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो हम सोचते हैं कि जर्नलिज्म में सिर्फ रिपोर्टर और एंकर ही बन सकते हैं, पर जैसे जैसे हम पढ़ाई करने स्टार्ट कर देते हैं तो पता चलता है नहीं, इसका स्कोप बहुत सारा है। हम सिनेमेटोग्राफर भी बन सकते हैं, फोटोग्राफर भी बन सकते हैं, वीडियो एडिटर, एडवर्टीजमेंट में भी जा सकते हैं, PR भी बन सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। तो ऐसी ही मीडिया रिसर्च अगर हम पढ़ेंगे तो मीडिया रिसर्च के भी बहुत स्कोप है, ठीक है। तो मीडिया रिसर्च जो करियर है वो हमारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो पहला जो होता है हमारा मीडिया रिसर्च का, अगर मैंने मीडिया रिसर्च की डिप्लोमा या फिर डिग्री ले रखी है तो हम स्टैटिस्टिशियन भी बन सकते हैं। स्टैटिस्टिशियन वो पर्सन होता है जो कि एनालिसिस करता है क्वांटिटेटिव डेटा को जो कि उसने कलेक्ट करा है मीडिया स्टडी के थ्रू। अगर वो मीडिया के ऊपर रिसर्च कर रहा है, ठीक है, वो मीडिया के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि उसका रिलेशनशिप या फिर लोगों का कम्युनिकेशन रिलेशनशिप कैसे मतलब कि कैसे मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है मीडिया, तो उस डेटा को वह कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके उस क्वांटिटेटिव डेटा को एनालिसिस करता है, ठीक है। तो कौन सा मीडिया सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, तो वो होता है हमारा स्टैटिस्टिशियन। दूसरा होता है हमारा रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट वो पर्सन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिसर्च में, इंटरप्रिटेशन में, प्रेजेंटिंग डेटा रिलेटेड टू द मार्केट, ऑपरेशन, फाइनेंस एंड कस्टमर, कि लोगों के बारे में वह रिसर्च करता है कि कस्टमर क्या सोच रहा है। मीन्स एक तरह से वह कंडक्ट करता है, प्रिपेयर करता है रिपोर्ट मीडिया रिसर्च स्टडीज के ऊपर, कि वह रिसर्च करता है, इंटरप्रिटेट करता है डेटा को, प्रेजेंट करता है डेटा को जो कि मार्केट से रिलेटेड होता है, मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, फाइनेंस से रिलेटेड होता है, कस्टमर्स से रिलेटेड होता है। कस्टमर मतलब कि पब्लिक, कि उस पर्टिकुलर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक क्या है, ठीक है। मार्केट क्या है, मार्केट की भी वो रिसर्च करता है, ठीक है। मार्केट में कौन सी कंपनी कहाँ तक पहुँच रही है, उसके मीन्स वो किस टाइप का प्रोडक्ट बेच रही है, तो वो होता है, वो करता है रिसर्च एनालिस्टिक, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारा ग्रांट राइटर। ग्रांट राइटर क्या होता है? ग्रांट राइटर वो पर्सन होता है कि जो जनरली सिक्योर करता है फंडिंग फॉर मीडिया रिसर्च स्टडी। अगर मैं कोई भी रिसर्च कर रहा हूँ तो उसमें फंडिंग सिक्योर करना ग्रांट राइटर का काम होता है। रिस्पॉन्सिबल वो जितनी भी सारी हमारी राइटिंग और मैनेजिंग ग्रांट एप्लीकेशन प्रोसेस होता है हमारा एक,
वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रांट एप्लीकेशन प्रोसेस को मैनेज करने में और उसको राइट करने में। और ग्रांट राइटर एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसा आदमी होता है जो कि जिसके पास सारी नॉलेज होती है कि रिसर्च हम कर रहे हैं तो हमको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए इस पर्टिकुलर रिसर्च के ऊपर, ठीक है। राइटिंग स्किल्स उसकी बहुत हाई फाई होती है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है। टेक्निक्स एंड टूल के बारे में, हर एक टेक्निक एंड टूल के बारे में इसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि कौन सी टेक्निक एंड कौन से टूल्स को हमको यूज़ करना चाहिए जब हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ वन हो जाता है लास्ट, इंडिपेंडेंट रिसर्चर क्या होता है, स्कॉलर, ठीक है। इंडिपेंडेंट रिसर्चर मतलब कि हम स्कॉलर भी बन सकते हैं। अगर सिर्फ एक रिसर्च करने से हम स्कॉलर नहीं बन सकते, हमको रिसर्च करनी पड़ेगी डिफरेंट मतलब कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर वो कि जो कंट्रीब्यूट करते हैं, हु कंट्रीब्यूट टू एडवांसमेंट ऑफ द मीडिया रिसर्च स्टडी, कि जो रिसर्च में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं वो स्कॉलर या फिर इंडिपेंडेंट रिसर्चर कहलाता है। तो दोस्तों आज हमने इंट्रोडक्शन टू रिसर्च में चारों पॉइंट्स को कवर कर दिया है। मैं चारों पॉइंट्स को दोबारा से बता देता हूँ कि रिसर्च मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव भी कवर हो गया है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, अप्रोचेस टू रिसर्च एंड मीडिया रिसर्च, चारों पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो दोस्तों जिनको भी मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड कमेंट बॉक्स पर जिसको भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेरी बताइए कि उनको क्या क्वेरी है और इनमें से कौन से पॉइंट्स उनको समझ में नहीं आए हैं। तो और मेरी ईमेल आईडी पर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी ईमेल आईडी ले देता हूँ। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स पर या फिर मेरी ईमेल आईडी पर वह अपनी क्वेरी को लिखे एंड और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।